जिस प्रकार केजरीवाल ने कहा था पंजाब में आज से 4 साल पहले कि हम 1,000 रुपये पेंशन देंगे, आज 1 रुपया उनके महिलाओं के खाते में नहीं आया, वो आत्महत्या करने को मजबूर हैं। वो बताती हैं कि इन्होंने किस तरह से उनको धोखा देके ठगा है। किसी प्रकार ये महाठग दिल्ली के अंदर चलने वाला नहीं है। बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया करता है, शीश महल बना दिया। कोविड के कारण से, कोविड में लोग अपने बच्चों को बचा रहे थे, ये शीश महल बनवा रहा था। आज कैग की रिपोर्ट जो आई है उसको विधानसभा में पेश नहीं कर रहा, क्योंकि जल बोर्ड के अंदर घोटाला, बिजली के अंदर घोटाला, सड़क निर्माण में घोटाला, सारे घोटाले और विज्ञापन की सरकार इसने बनाई हुई है और जनता से त्रस्त है। जनता इस बार इसको भगा के रहेगी। हर गली में ठेके खुलवा दिए एक बोतल के साथ एक। क्यों? वो घोटाला करा, वहाँ चुनाव लड़ा, कहाँ बतावे, गोवा पंजाब में, यहाँ के पैसे खर्चा ऐसा कर रहा। कहीं अस्पताल में पहुंची अगर दवाई आपको पूरी मिल जाए, डॉक्टर 4 दवाई लिखेगा, एक मिलेगी, बाकी बाजार से ले लेगा। क्या बता दिया, दवाई नहीं है उसके बाद खांसी की, 1 साल से दवाई नहीं है, बीपी की दवाई नहीं है, उसके बाद दवाइयाँ है ही नहीं, लिख के दे देते। जब वहाँ जाते हैं दवाई लेने तो कहते हैं बाजार से लेनी पड़ेगी। ये जो केजरीवाल है इसके ऊपर भरोसा किया, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार काट की हांडी चढ़ गई, और अब लोग ये चाहते हैं इसे बदलाव करना है। यही देख लो गड्ढे होंगे सड़कों में, जो गलियां खोद दी गैस के लिए, वो गलियां नहीं बनी, बुजुर्ग गिरते आए। नमस्कार दर्शकों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादरा में और यहाँ जनता से सीधा जुड़ के जानेंगे क्या माहौल है शादरा और पूरी दिल्ली में, क्या माहौल है, किसकी सरकार देखेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी शादरा से जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी उतारे गए हैं भाजपा से जो है, वो है संजय गोयल जी, और आम आदमी पार्टी की बात करूँ तो परम श्री जी हैं। तो यहाँ जनता से बात करते दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, झाड़ू चलेगा या कमल खिलेगी। जी क्या नाम हुआ सर? विशाल भारद्वाज जी, क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में और शादरा में, किसकी सरकार बन रही है? देखिए, दिल्ली वालों ने केजरीवाल को 10 साल का मौका दिया जी। केजरीवाल ने जितनी गारंटियां दी, केजरीवाल की सारी गारंटियां एक्सपायर हो गई जी। और अब दिल्ली को मोदी जी ने कहा है दिल्ली में हम डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। और डबल इंजन नहीं, मैं तो कहूँ ट्रिपल इंजन की सरकार, क्योंकि हमारे निगम पार्षद भी यहाँ पर बीजेपी के हैं और विधायक भी बीजेपी के संजय गोयल जी बनने वाले हैं, और विधानसभा के बाद लोकसभा में हमारे सांसद हर्ष मल्होत्रा जी हैं। तो ट्रिपल इंजन की सरकार जब होगी तो क्षेत्र का विकास भी होगा। और संजय गोयल जी स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, यहीं के बेटे हैं, यहीं पर लगातार काम करते रहे हैं, सेवा के कार्य करते रहे हैं और संगठन में बड़ी अच्छी पकड़ है। और जब संजय गोयल जी का राउंड हो रहा है तो जनता खुद कह रही है कि इस बार संजय गोयल को जिताना है और कमल का फूल शादरा के अंदर खिलाना है। और दिल्ली में केजरीवाल को दिल्ली से बस्ता बोरिया बस्ता बंद करके वापस उसके घर भेजना है, ये जनता कह रही है। पर दिल्ली में तो केजरीवाल दावे कर रहे हैं कि 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई है, 4थी बार बनाएंगे। केजरीवाल ने जितनी मर्जी बार सरकार बनाई हो, वो अब ये कह रहे हैं कि मैं मुझे माफ़ी दे दो, मैं जमुना जी की सफाई नहीं कर पाया, इस बार मौका दो, इस बार सफाई कर दूंगा। भाई पिछली बार किसने रोका था उसको? पिछली बार किसने मना किया था? किसने उसका हाथ पकड़ा था? आज उन्होंने जमुना जी को गंदा नाला बना दिया। केजरीवाल स्वयं यदि वहाँ जाएंगे तो नाक उनको बंद करनी पड़ेगी, सांस रोकना पड़ेगा, इतनी बुरी स्थिति जमुना जी की हो रही है। मोदी जी ने कहा है अपने विजन के अंदर, गारंटी पत्र के अंदर, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, 3 साल के अंदर यमुना रिवर फ्रंट बन के तैयार हो जाएगा। जब मोदी जी ने यदि कहा है कि जो बुजुर्गों की पेंशन है 5 तारीख से पहले उनके खाते के अंदर पेंशन आ जाया करेगी, महिला गर्भवती महिलाओं को जो किट देने की बात करी है, पोषण किट देने की बात करी है, ये सारी चीज़ें दिल्ली के अंदर लागू होंगी। क्योंकि हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और आपका महाराष्ट्र हो, जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ पर ये सभी चीज़ें हो रही हैं। जिस प्रकार केजरीवाल ने कहा था पंजाब में आज से 4 साल पहले कि हम 1,000 रुपये पेंशन देंगे, आज 1 रुपया उनके महिलाओं के खाते में नहीं आया, वो आत्महत्या करने को मजबूर हैं। वो बताती हैं कि इन्होंने किस तरह से उनको धोखा देके ठगा है। किसी प्रकार ये महाठग दिल्ली के अंदर चलने वाला नहीं है। बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया करता है, शीश महल बना दिया। कोविड के कारण से, कोविड में लोग अपने बच्चों को बचा रहे थे, ये शीश महल बनवा रहा था, जनता का सारा पैसा अपने घर में लगा दिया। इससे हिसाब किताब मांगा जाएगा। आज कैग की रिपोर्ट जो आई है उसको विधानसभा में पेश नहीं कर रहा, क्योंकि जल बोर्ड के अंदर घोटाला, बिजली के अंदर घोटाला, सड़क निर्माण में घोटाला, सारे घोटाले और विज्ञापन की सरकार इसने बनाई हुई है और जनता से त्रस्त है। जनता इस बार इसको भगा के रहेगी। बिल्कुल, आप महल की बात कर रहे हैं, इनके समर्थक कहते हैं कि अगर भाजपा की बात करें तो मोदी जी भी 10-10 लाख के कोट पहनते हैं, तो एक पूर्व सीएम ने महल बनवा लिया तो क्या समस्या होगी? मोदी जी के, ये केजरीवाल मोदी जी के पैर के नखून के बराबर भी नहीं है। मोदी जी 10 लाख के कोट पहनते हैं, ये तो केजरीवाल, ये तो वो बिल उनके वो देखता होगा, लेकिन मोदी जी देश के लिए 18 घंटे 16 घंटे काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं। मोदी जी अपना जन्मदिन वहाँ पर प्रवासी लोगों के साथ मनाते हैं। मोदी जी दिवाली हम सब अपने घरों पर मनाते हैं। मोदी जी बॉर्डर के ऊपर जाके दिवाली, देश के जो हमारे जवान हैं जो बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं वहाँ पर वो दिवाली मनाते हैं। मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं। केजरीवाल खास करके दिल्ली को इन्होंने प्रदूषण के अंदर धकेल दिया है। और मोदी जी को देखो, केजरीवाल जी से 20 साल उम्र बड़ी है, परंतु
परंतु मोदी जी अपने आप में विश्व के नेता बने हुए हैं और सारा विश्व उनको विश्व लीडर के रूप में मान रहा है। चाचा जी क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश। पेंशन आती है आपकी? पेंशन तो रुकी पड़ी है। रुकी पड़ी है। केजरीवाल तो कह रहे हैं पेंशन भी दे रहे हैं। पहले 7 महीने में आई, 1 महीने की खा गया था और अब एक ही तो देखिए हम तो बच्चे को कवर करते करते परेशान है। हम हर गली में ठेके खुलवा दिए एक बोतल के साथ एक। क्यों? वो घोटाला करा, वहाँ चुनाव लड़ा, कहाँ बतावे गोवा पंजाब में, यहाँ के पैसे खर्चा ऐसा कर रहा। और क्या किया, सर्च कर रही थी। मैं सिंपल आदमी हूँ, बिल्कुल जमीन से जुड़े आदमी हैं। नहीं, वो जो कहता था मैं बिल्कुल सादा आदमी हूँ। अन्ना ने रखा था इस धंधा, ये उसके उसमें झंडे उठाने वाला था, उसका फायदा उठा के ने पार्टी बना ली। लोगों ने सोचा कि भाई ईमानदार आएगा, कुछ करेगा, लोगों ने वोट दे दी। अभी देख लीजिए, मैं भी घर होते तो दिखाता, घरों में गंदा पानी आ रहा, टाइम से आता नहीं, बिल आ रहे हैं ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं अस्पताल में पहुंचिए, अगर दवाई आपको पूरी मिल जाए, डॉक्टर 4 दवाई लिखेगा, एक मिलेगी, बाकी बाजार से ले लेना। बुजुर्गों के लिए पास में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया ताकि अस्पतालों में लाइनें ना लगें। वहाँ के बताऊंगा मैं। रुक जाओ। अरे बोलने दीजिए चाचा जी को। अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना क्लिनिक की, ऐसा था मेरी मिसेज के यहाँ पैरों में दर्द सर है था। मैंने सोचा ऐसा ना हो शुगर हो गई हो। मैं लेकर पहुँच गया। हमारे यहाँ जो है ये मंदिर है, उसके क्या नाम है, मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, वहाँ क्लिनिक है। अच्छा, उसके बाद झारखंडी मंदिर में मैंने की कुछ मुझे शुगर का शक है, जो टेस्ट करवा लो। टेस्ट करवा लिया, रिपोर्ट आई। अब मैं तो इतना पढ़ा लिया, बिना पढ़ा लिखा गांव का आदमी हूँ, तो उन्होंने दवाई दे दी, जो कि 1 गोली सुबह 1 शाम। मैंने आधी गोली थी, शाम को बैठे थे, वो लौट रही थी। अब मेरी निगाह पर जाता हूँ तो लंबी पड़ी। तो मतलब कमियां ही कमियां है। मौका किसे दे रहे हैं? और भी लोगों से हाँ, एक मिनट, उसको दिल्ली में सरकार किसकी बननी चाहिए? दिल्ली में हमने देखो कांग्रेस को दी वोट, कांग्रेस की देखी 10 साल, अब भी इसको दी, ये करेगा कुछ जी। तो अब कहता है ऐसे सोचिए, ये फूल वाले है ना, फूल वाले को दे ये कम से कम अब कैसे भी माले में। हाँ, एक बार भाजपा को भी अपना लिया जाए। क्या नाम? हाँ, मैं सपना मेहरा जी। क्या कहेंगे, क्या माहौल है? कहते हैं महिलाएं मेन वोटर है इस वक्त, और महिलाओं को ये सुविधा दी जा रही है। कहते हैं महिलाएं केजरीवाल का समर्थन कर रही हैं, आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है। आपको लगता है मैं पहले बताती हूँ, हमने खुद केजरीवाल को पहले वोट दिया था कि हमने कहा था कि ये दोनों सरकारें, चलो इस बार इसको भी आजमा के देख ले। लेकिन हमने जो फैसला लिया था बहुत गलत ही लिया था, ठीक है ना। अब आजकल जो देखो शराब नीति है, बहुत कुछ ऐसा रहा। आजकल क्या उसने क्या किया, अपने शारदा की सब्जी मंडी है मेट्रो के पास, वहाँ पर उसने देखो इस टाइम बहनें भैया सब सब्जी लेने जाते हैं, ज़्यादातर बहनें होती है सब्जी लेने के लिए जाते हैं। उसने बिल्कुल सब्जी मंडी के सामने ही ठेका खोल दिया, बिल्कुल सब्जी मंडी के अंदर ही ले रखा। देखो कोई बहन अकेली जाती है, किस टाइम जाती है, अकेली होती है, और उसने बिल्कुल सामने शराब का ठेका खोल रखा है। जो लोग शराब बाहर से ला के पीते थे, उन्हें कुछ वक्त लगता था, इंतजाम करना पड़ता था, और वो वहीं से उठते, वहीं से सामने से शराब लेते पीते, और उन्हीं के सामने हम सबको सब्जी लेने के लिए जाना पड़ता। और वो जो भाई लोग जो शराब पीते हैं, तो उनकी नज़र, उनके कमेंट इतने भद्दे होते हैं, वो पास करते हैं। हम जब वो सुनते हैं तो हमें बहुत शर्म आती है, और हम लोग कहाँ जाए सब्जी लेने के, ठीक है ना। कम से कम उन्हें ये सब्जी मंडी तो छोड़ देनी चाहिए। सुरक्षा नहीं है। और महिला सम्मान की बात करते हैं, केजरीवाल की महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, महिला सुरक्षा पे बात करते हैं, 2100 रुपए देने के दावे कर रहे हैं। ये सब मैं पहले तो ये बोलूँ ना, कहाँ का अगर हम बहन सब्जी लेने जा रही है, वहाँ हमारे सामने शराबी बैठे हुए शराब पी के हमें कमेंट पास कर रहे हैं, तो ये हमारा सम्मान है क्या? बिल्कुल। तो क्या करेंगे, बदलाव करेंगे इस बार? बिल्कुल। बदलाव में कौन? हम इस टाइम कमल को लाएंगे। शारदा में कमल खिलाएंगे। शारदा में कमल खिलेगा? हाँ जी। क्या कहेंगे, दिल्ली में और शारदा में झाड़ू चलेगी या कमल खिलेगा? कमल ही खिलेगा जी। कमल खिलेगा। कारण क्या है कमल खिलाने का? कमल खिलाना ही पड़ेगा। केजरीवाल से परेशान। अरे लंदन पेरिस बना दिया। लंदन पेरिस तो क्या बना दिया, दवाई नहीं है उसके बाद खांसी की। 1 साल से दवाई नहीं है, बीपी की दवाई नहीं है उसके बाद। मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, दवाइयाँ ही दवाइयाँ है ही नहीं, लिख के दे देते। जब वहाँ जाते हैं दवाई लेने तो कहते हैं बाजार से लेनी पड़ेगी। संजीवनी क्या ला रहे हैं, उससे अच्छी तो कमल ला रहे हैं 2500 रुपए की। तो मतलब कमल खिलाएंगे खिलाएंगे जी। क्या नाम
हुआ सर? हाँ जी, राम राम जी, मैं अशोक जी, सरेन। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है इस वक्त दिल्ली में, किसकी सरकार बना रहे हैं? अब की बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए भी। जी, कारण क्या है भाजपा को चाह रहे हैं? भाजपा बहुत अच्छे काम करती है और ये जो केजरीवाल है इसके ऊपर भरोसा किया, एक नहीं दो नहीं तीन बार काट के आंटी चढ़ गई और अब लोग ये चाहते हैं भी इसे बदलाव करना है, क्योंकि जिस मकसद के लिए इसे चुना था वो इसने एक भी पूरा नहीं किया। जितने भी वादे किए थे कोई वादा पूरा नहीं किया। अब इसे अच्छी तरह जांच परख लिया है और दूसरी तरफ मोदी जी को भी जांच परख लिया है। उन्होंने विश्व स्तरीय इतना अच्छा काम किया है कि इस समय बीजेपी और मोदी सरकार की बड़ी सख्त जरूरत है। जी, क्या कहेंगे, आम जनता के लिए काम किया इन 11 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने? नहीं जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी काम किया मोदी जी ने किया। हम लोग सोचते थे राम मंदिर कभी हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन राम मंदिर का उद्घाटन भी किया और फिर उसमें भी किया। महाकुंभ इतना बड़ा मेला जो लगाया, इतनी पब्लिक जा रही है, उसके साथ में पूरा विश्व देख रहा है इस चीज़ को। तो सबको बीजेपी पर ज़्यादा भरोसा केजरीवाल जी पर। ये तो रही आपने भाजपा के काम गिनाए, पर आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली बदल डाली, लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को, तो क्या कहेंगे इस चीज़? लेकिन मैडम कहाँ बदला दिया? यहीं देख लो, गड्ढे होंगे सड़कों में। जो गलियाँ खोद दी गैस के लिए, वो गलियाँ नहीं बनी, बुजुर्ग गिरते आए। आतिशी कह रही है मक्खन जैसी रोडें बना दी। कहीं नहीं है मक्खन जैसी। मैं आपको दिखाता हूँ, मलिया मंदिर पर जाओ, झारखंडी मंदिर पर जाओ, गलियों की क्या हालत है, गंदगी कितनी है, बुरा हाल है, कूड़े पड़े, कूड़ा नहीं उठता। पर कह रहे हैं कि दिल्ली की माताओं बहनों का समर्थन है, दिल्ली बदल डाली इसलिए केजरीवाल नहीं, कोई नहीं बदली है। सब कहने की बात है, लोगों की गलतफहमी है। जो काम हो रहा है, विकास हो रहा है, लोगों के सामने हो रहा है, इसलिए तो पब्लिक मोदी जी कह रहे जल फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री। ये मैडम अभी कह रहे हैं फ्री, जब पॉलिसी बदलेगी ना, जब पता लगेगा कि बिजली का बिल और पानी का बिल कितना हो गया। पार्टी कैसे बदल जाएगी? 3 बार सरकार बनाए, दावे कर रहे, 4थी बार बनाएंगे। नहीं बनेगी जी, अब नहीं बनेगी। फिर किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी, मोदी जी। आज क्या कहेंगे सर? कह रहे भाजपा आनी चाहिए। बीजेपी एक तरफा जीत रही है और संजय गोयल जी यहाँ से पूरे मत से जीत रहे हैं। और मैं किसी भाई को अगर हुआ तो मैं 1 लाख रुपए की शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, 1 लाख रुपए की शर्त ऑन कैमरा सर कह रहे 1 लाख की शर्त लगा रहा हूँ, आएगी तो बात। संजय गोयल जी, हाँ जी। वो कह रहे आम आदमी पार्टी का देखा जाए प्रभुत्व बहुत है दिल्ली के। 10 साल के अंदर उन्होंने क्या किया? दिल्ली को बेवकूफ बनाया। सांस लेने को है नहीं, पानी पीने को नहीं है, सांस लेने को नहीं है, तो क्या लेंगे पैसे? आतिशी कह रही है शुद्ध पेयजल दिल्ली के कोने कोने। खास चैम्बर बन गया दिल्ली, चैम्बर। राजधानी को देखने के लिए लोग आते थे, अब ये चैम्बर बन गया है। चैम्बर कह रहे हैं और केजरीवाल कह रहे हैं लंदन पेरिस बना दिया। लंदन पेरिस देख रहे हो आप, सड़कें क्या हाल हो रहा है दिल्ली का। गाँव, मेरे गाँव में चलो, मैं देखो वहाँ कितनी बढ़िया सड़कें हैं, मक्खन जैसी रोडों का दावा कर। नोएडा में रहते हो आप, देखो जाके क्या हो रहा वहाँ। दिल्ली की जनता प्रसन्न है इनसे, मोहल्ला क्लिनिक दे दिया, नंबर लौट रहे हैं मैडम, कुत्ते लौट रहे हैं। कोई दवाइयाँ नहीं मिलेगी मेरे साथ, चलो कोई दवाई नहीं मिलती। कह रहे हैं इनके अस्पताल कुत्ते लौट रहे हैं वहाँ कसम से। मैं तो बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि इस सीट से तो हमारे गोयल साहब बिल्कुल। जगह जगह बैनर लगे, फिर आएंगे केजरीवाल। ये तो सब पैसा लुटा रहे हैं दुनिया का ऐड में। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, दुनिया का पैसा लुटा रहे हैं ऐड के तौर पे। भाई ये चक्कर है मैडम। हाँ बिल्कुल, देख लो आप, टैक्सपेयर का कुछ नहीं मिलता, फ्री वालों को लालच दे के आने के चस्से 2-4 है बस, ठीक है। यहाँ पुरुषों को खुश कर रखा है शराब से, दूसरी और महिलाओं को खुश कर रखा है। गरीब आदमी तो मारा जा रहा है, दारू पी के मर रहे हैं लोग। यही 10 किलोमीटर पीछे चले जाओ, जोगी जी यूपी को अभी मक्खन जैसे रोड बना रखे हैं। दिल्ली में क्या बना है? लंदन पेरिस से बना है कि ये चैम्बर बन के रह गया है। चैम्बर बन गया, दिल्ली गोल बन गई है, एकदम गोल हाउस बना दिया गया है। देखिए गरीबों के लिए काम किया है, अच्छा किसी के लिए भी एक चैम्बर बना के रख दिया गया है दिल्ली को। देखिए पुरुषों को भी कह रहे हैं कि पुरुष भी खुश है, एक के साथ एक शराब दी जा रही है और महिलाएं खुश नहीं है। एक चैम्बर बना के दिल्ली को रखा गया है, गोल सा एक चैम्बर बना के, बस उसमें। ये बताइए मोहल्ला क्लिनिक गए हैं? मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं मिलती, दवाइयाँ नहीं मिलती है, बस पर्ची लिख के दे दिया जाता है। यहाँ कहाँ है मोहल्ला क्लिनिक? कहाँ है? बिहारी कॉलोनी में है, ये भोलानाथ नगर में है, कहाँ चैम्बर नहीं बने हैं, मगर कहीं दवाई नहीं मिलती, दवाइयाँ नहीं मिलती। नहीं मिलती। अरे इतना बदलाव कर दिए कि कोई और नेता नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं हुआ है। केजरीवाल दावे कर रहे देश हित में काम सबसे किया। बढ़िया अपना बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ही हम चाहते हैं। उसी बीजेपी पे आरोप लगाते कि दिल्ली में काम नहीं करने दे रही है भाजपा। जो कुछ मिला है बीजेपी के तरफ से ही मिला है, आम आदमी के तरफ से कुछ नहीं मिला। कह रहे जल फ्री आम आदमी पार्टी दे रही है, बिजली फ्री आम आदमी कुछ नहीं मिला।
हाँ। हम एक लेबर गिरेब का आदमी है। हाँ। हमें कुछ नहीं मिला है। कमल खिलाएंगे? हाँ। जी, क्या कहेंगे सर? इधर आइए थोड़ा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राजकुमार राजू। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है इस वक्त? 11 वर्षों में कितना काम कर दिया आम आदमी पार्टी ने? आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है? मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, वहाँ के स्टाफ को बोलने की तमीज़ नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है, ऐसे बेवकूफ़ की तरह बिठा देते हैं। किसी भी तरह की कोई भी दवाई नहीं मिलती है और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। पहले तो वो हमारे को टेस्ट करते थे, अब तो टेस्ट भी कहते हैं कि टेस्ट भी हमारे यहाँ से नहीं हो पा रहे फ्री में। पहले कहते फ्री में होंगे, वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या करा है आम आदमी पार्टी ने? बताओ आप मुझे। 200 यूनिट बिजली की फ्री बताते हैं। 200 यूनिट बच्चों के साथ में हम उनकी 200 यूनिट फ्री देखेंगे। हमारे घर में एसी चलते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर, 47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर कौन गर्मी में रह सकता है? तो कहाँ से बिजली फ्री हो गई है? तो क्या लगता है फिर किसे मौका मिल रहा है? मौका मिल रहा है हमारी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करा है वो कोई भी नहीं कर सकता। मोदी जी हमारे 370 धारा हटाई, 370 धारा हटाई, राम मंदिर बनाया, ये कोई छोटी मोटी चीज़ है? कितना विश्वास है कि दिल्ली में भाजपा आ रही है? कितना विश्वास है, कितना विश्वास नहीं है। मैं कह रहा हूँ 99% तो लोग कहते हैं ना, हम तो 99 भी नहीं कह रहे, 101% हाँ। बीजेपी सरकार बनने वाली है। हमारे भाई संजय गोयल जी एक बिल्कुल ईमानदार प्रत्याशी को खड़ा करा है, जिनके सपोर्ट में सारी दुनिया है और घर घर में जाकर के हमारे को रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल खिलने वाला है और ये विजयी रहेंगे और विजय हैं। बिल्कुल। तो ये थी शादरा की ग्राउंड रिपोर्ट कि जनता की क्या राय है और जनता किसे चाह रही है। तो सीधा सीधा जनता बता रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में काम नहीं हुआ और दिल्ली में खिलेगा तो कमल खिलेगा। अब आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।